तो आज बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से कितने फायदे हैं। आज बाबा ने मुरली में 5 फायदे मैंने नोट किए, बाबा ने बताए। तो मुरली से फाइंड आउट करेंगे कि बाबा को याद करने से कौन कौन से फायदे हैं। अच्छा, फिर जब पतित बनते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। ब्राह्मण लाइफ में ही यदि पतित बनते हैं, पतित बनना चाहे छोटा है चाहे बड़ा बनना, व्यर्थ में जाना, हाँ, पर चिंतन में जाना, ये भी तो अपनी आत्मा को पतित बनाना हुआ ना। तो उसका परिणाम क्या होता है, पतित बनते हैं तो ऑनलाइन पद भ्रष्ट हो जाएगा और सजा मिलेगी। बाबा ने 2 रीजन बताए आज, 2 कारण बताए। पतित बनने से क्या होता है, बाबा को याद नहीं कर सकेंगे, याद नहीं टिकेगी, योग में इंटरेस्ट नहीं आएगा। कर लेंगे बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ विकर्म किया हुआ है। दूसरा बाबा ने कहा फिर धारणा नहीं होगी, धारणा नहीं होगी, है ना। जो दिनचर्या बाबा के अनुसार बताई गई है, वो श्रीमत जो बताई गई है उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। फिर अफसोस करेंगे, इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, वहीं के वहीं है। क्योंकि है ना, वो एक कहानी है ना कि एक बार एक व्यक्ति था, उसे एक गांव से दूसरे गांव जाना था और जाने का रास्ता था नाव, बोट होती है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं रात में ही चलूं, सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा। वो सारी रात नाव चलाता रहा और सुबह देखा तो वही का वही था। सारी रात वो नाव चला रहा था और सुबह वो वही का वही था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी नाव का जो लंगर था, जो नाव बंधी रहती है, उसको नहीं खोला। तो लंगर खोलना मतलब जो पुरानी दुनिया का जो तट है उससे आगे करना। यदि पुरानी बातें, गंदी दुनिया, इन सब बातों में बुद्धि जाती है तो आगे नहीं बढ़े ना। फिर मेहनत कर रहे हैं लेकिन बुद्धि भी जा रही तो आगे नहीं बढ़े ना। फिर कहेंगे क्या करे इतना पस्त। तो इसलिए बाबा कहते हैं पतित बनने से याद नहीं कर सकेंगे और धारणा नहीं होगी। अच्छा, तो आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। लगता है कि ये ठोकर खा सकते हैं तो सैल्वेशन भी देना है, सलाह भी देना है, युक्ति भी रचनी है ना। मान लो कोई सेंटर पे नहीं आ रहे हैं, कोर्स किया हुआ है, तो उनको फॉलो अप भी करना है। बाबा कहते हैं ना, उनकी पीठ करो। तो अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, भू भू कर आप समान बनाना है। भू भू कर आप समान बनाना है। प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है। हम्म, ना, किस बात का अनर्थ होने से, किस बात गीता का का अनर्थ होने से। गीता हम्म का भगवान कौन है? हम्म शिव बाबा है। ना, भारत कौड़ी मिसल बन गया है। अच्छा, उत्तर है सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है
बाबा बुरा शब्द नहीं कहते, बुरा हुआ, अनर्थ मतलब बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, जिसको भरपाई नहीं कर सकते, जिसको वो नहीं ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसे अनर्थ हो गया। तो सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल, गीता के स्वामी को भूल, गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया, अर्थात भगवान कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। अच्छा, गीत है ये, किसने यह सब खेल रचाया, और आगे हाँ, सब कुछ रच के अपना आप छुपाया ना, किसने यह सब खेल रचाया। इस गीत से भी कौन सी बात सिद्ध होती है कि क्रिएटर और क्रिएशन अलग है। अच्छा, ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरम अपार सुख थे, हम बहुत खुशी में थे। हम जीवात्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ, बाबा याद दिला रहे, हम कितने खुश थे, कितनी मस्ती में थे। फिर क्या हुआ, हाँ स्टोरी होती ना, लॉन्ग लॉन्ग एगो ऐसा था, फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ, फिर रंग रूप की माया आकर चटकी। बॉडी कॉन्शियस चीजें, रंग रूप, उसमें अट्रैक्शन आने लगा। विकारों के कारण ही फिर इसको नर्क कहा जाने लगा। नर्क तो सारा है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं कि भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी का मिसाल तुम्हारे ऊपर है। भ्रमरी क्या करती है, फिर कीड़े ले जाती है, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती है। यह भी नर्क है, सब कीड़े हैं। परंतु सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं है। सारे कीड़े, पर सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं ना, कोई अलग अलग धर्म वाले भी हैं। जो भी धर्म वाले हैं सब नरकवासी कीड़े हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन है, ये कैसे पता पड़े कि ये ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं जो बैठ भूमू करती हैं। जो देवता धर्म के होंगे उनकी निशानी, जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे ही नहीं। नरकवासी कीड़े तो सभी हैं। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नरक का यह सुख काग विष्टा समान है। उनको यह पता नहीं कि स्वर्ग में अथाह सुख है। सन्यासियों को यह पता नहीं है कि स्वर्ग में अथाह सुख, वो तो कहते हैं सुख मतलब काग विष्टा समान, थोड़ा बहुत है बस। यहाँ पर 5% सुख नरक में और 95% दुख है, तो फिर इसको स्वर्ग नहीं कहा जाएगा। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती।
कंप्लीट सुख। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई है। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत देवता मत है। अद्वैत मतलब, हाँ, ड्युअलिटी नहीं है, एक ही को सब मानते हैं। और वो कहाँ से शुरू होती है? संगम युग से, है ना। इसलिए हमारा जो बाबा ने जो मैनेजमेंट बनाया है वो एक मत वाला है। तो बाबा कहते हैं एक ही धर्म है, तो तुम हो ब्राह्मणिया, तुम भू भू करते हो, फिर जो इस धर्म के हैं वह ठहर जाते हैं। अनेक प्रकार के हैं, कोई नेचर को मानते, कोई साइंस को मानते, कोई कहते ये सृष्टि तो कल्पना मात्र, कल्पना है ये सब आपकी, कल्पना मात्र है। ऐसी वार्तालाप यहाँ ही चलती है। सत्युग में इस तरह की वार्तालाप नहीं होती। यह बेहद का बाप प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम मेरे पास थे, अब फिर से मेरे पास आना है। इसमें शास्त्रों की तो बात नहीं उठती। क्राइस्ट तथा बुद्ध आते हैं, वह भी आकर सुनाते हैं। उस समय तो शास्त्र का प्रश्न उठ ना सके ना। जब क्राइस्ट आया तो बाबा कहते उस समय कोई शास्त्र का प्रश्न तो उठ ना सके। क्राइस्ट बाइबल पढ़ता था क्या? नहीं, बाइबल का प्रश्न ही नहीं उठता। बाप कहते हैं बच्चे, तुम अपनी हालत तो देखो, क्या हालत हो गई है, कैसा बनाया था, कैसा भेजा था यहाँ पे, अच्छा तैयार करा के, हाँ, अच्छे घर में सब कुछ, सब सुख साधन थे, किस तरह से बाबा ने भेजा था। अब देखो, बाबा कहते तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। समझते भी हैं कि हम आसुरी रावण संप्रदाय हैं। अच्छा, अब रावण को जलाते हैं, परंतु जलता नहीं। रावण का जलना बंद कब होगा? ये भी एक पॉइंट है। आखिर कभी तो वो समय आएगा जब जलाना बंद करेंगे। यह मनुष्यों को पता नहीं। तुम हो ईश्वरीय दैवी संप्रदाय, तुम बच्चे हो हमारे। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। अनेक धर्म है, उनमें से निकालने में कितनी मेहनत लगती है। अनेक धर्म है, कितनी मेहनत लगती है। गीता भी कहाँ से आई? आदि सनातन धर्म जो था उसकी निशानियां कहाँ से निकली? नहीं, संगम युग से ही तो शुरू हुआ आदि सनातन। फिर उसकी निशानियां कहाँ से निकली, जो फिर ऋषि मुनियों ने बैठ बनाई, जो अब तक सुनते आए हैं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूं। गीता माता रची शिव बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश होके गीता ज्ञान सुनाया। गीता माता रची, उन्होंने क्या कह दिया? गीता पति कह दिया, लेकिन वास्तव में गीता माता रची। हाँ, नहीं, शिव बाबा मतलब जिसने क्रिएट किया उसको गीता पति कह दिया, लेकिन बाबा कहते गीता माता रची ऐसे। तो बाबा कहते हैं गीता माता रची शिव बाबा ने, फिर उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने, उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं। पहले है ही ब्राह्मण। तुम बच्चों को निश्चय है, किस बात का निश्चय है भाई? पढ़ा रहे हैं,
तुम बच्चों को अभी निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलीवेड बाप है, जिसको सब कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो, मर्सी मी। वो हमारा बाप है। इतना निश्चय ना। भक्त पुकारते हैं कि कैसे दुख से छूटे। अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो फिर पुकारने की बात ही नहीं, क्योंकि जो पुकार रहे हैं उनके अंदर भी भगवान है। यदि सर्वव्यापी हो तो बाबा कहते फिर पुकारने की दरकार ही नहीं। मुख्य है गीता की बात। कितने यज्ञ आदि रचते हैं, अब तुम ऐसे पर्चे छपाओ। अब कितना अनर्थ हो गया है। जहां तहां देखो गीता लिखते रहते हैं। गीता किसने रची, किसने गाई, कब गाई, किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। किसने रची, किसने गाई, कब, कब किसने बनाई, कुछ भी पता नहीं है। श्री कृष्ण का भी यथार्थ परिचय नहीं है। बस कह देते जिधर देखो सर्वव्यापी कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के भक्त राधे के लिए कहेंगे सर्वव्यापी राधे ही राधे है। एक निराकार परमात्मा को ही कहे तो भी ठीक। सबको क्यों सर्वव्यापी कह दिया है। अच्छा, गणेश के भक्त गणेश जी को कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। अच्छा, अब एक और बात, चलो उन अलग अलग भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी उनके अकॉर्डिंग। तो एक शरीर दूसरे शरीर के बीच में कुछ तो अंतर होगा ना। सर्वव्यापी मतलब सब जगह फैला हुआ, तो जो अंतर होगा, जो डिस्टेंस होगा, बीच में स्पेस होगा, उसमें भी तो कुछ होगा। उसमें क्या होगा, जैसे एक कण दूसरे कण के बीच में अंतर होता है, तो ये उनको पता नहीं है। गणेश के लिए भी कहेंगे सर्वव्यापी। कितनी मूंज हो गई है। एक की मत ना मिले दूसरे से। एक ही घर में बाप का गुरु अलग तो बच्चे का गुरु अलग। वास्तव में गुरु किया जाता है वानप्रस्थ में। बाप कहते हैं मैं भी आया हूं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में। दुनिया में तो जितना जो बड़ा गुरु होता है उनको उतना नशा रहता है। आदि देव को महावीर भी नाम दिया है। हनुमान को भी महावीर कहते हैं। महावीर तो तुम शक्तियां हो। देलवाड़ा मंदिर में क्या यादगार है। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की सवारी किस पर दिखाई है, शेर पर। और पांडवों की सवारी हाथी पर। ये देलवाड़ा मंदिर में ऐसे दिखाया, भाइयों को हाथी पे दिखाया, देवियों को शेर पर। देलवाड़ा मंदिर में शक्तियों की शेर पर सवारी है और पांडवों की हाथियों पर। मंदिर बड़ा युक्ति से बना हुआ है। हो बहू तुम्हारा यादगार है। तुम तो उस समय होंगे नहीं जो तुम्हारा चित्र दे। मंदिर तो द्वापर में बने हैं, तो तुम्हारे चित्र कहाँ से आएंगे। सर्विस तो तुम अभी कर रहे हो, बातें सब अभी की है। उन्होंने बाद में शास्त्र बनाए हैं। हम अगर गीता का नाम ना लें तो मनुष्य समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है। कितनी मेहनत लगती है। वह इस दुनिया में सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। तुमको तो नई दुनिया के लिए बाप तैयार करते हैं। वो जो और धर्म स्थापक है वो सब धर्म स्थापन करने आते हैं, और बाबा कहते तुमको तो बाप नई दुनिया के लिए तैयार करते हैं। बाबा भी हमें, हमारा पिता तैयार कर रहे हैं ना, तैयार करते हैं। बाप कहते हैं मेरे जैसा कर्तव्य कोई कर ना सके।
सब पतितों को पावन बनाना पड़ता है। अब तुम बच्चों को वार्निंग देनी पड़े कि भारत में कितना अनर्थ हो गया है, जिस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बना है। बाप ने गीता माता द्वारा श्री कृष्ण जी को जन्म दिया। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को गीता का स्वामी बना दिया है ना। गीता का स्वामी तो शिव है। उसने गीता से श्री कृष्ण को जन्म दिया। तुम सब तुम सब कौन हो गए? तुम सब संजय हो, है ना। तुम सब संजय हो। सुनाने वाला एक शिव बाबा है। प्राचीन देवी देवता धर्म का रचने वाला कौन? यह सब लिखने में बुद्धि चाहिए। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। अभी सच्ची सच्ची गीता बाबा सुना रहे हैं। गीता एपिसोड चल रहा है। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और यह फिर श्री कृष्ण बनेगा। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा ने 2 ही सीट फिक्स की है ना। और कोई सीट बाबा ने फिक्स नहीं की है। यह गुप्त बातें है ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा। अब जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ज्ञान ठहर नहीं सकता। बाबा तुम बच्चों को कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। विद्यार्थी अपनी बुद्धि भी चलाते हैं ना। तो अभी बैठकर लिखो। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। हम सागर के बच्चे अपने भाई बहनों को बचाए। बेचारे ठोकर खाते रहते हैं। GK2 में ही देखे, अपने आसपास ही देखे, कितने लोगों को ज्ञान मिला ना। कितने लोग अंधकार में कितने ठोकरे खा रहे हैं ना। अपने परिवार में ही देखे कितने ठोकरे खा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अपने भाई बहनों को बचाना है। कहेंगे बीके इतनी रनियां मारती हैं, कुछ तो बात होगी। मतलब इतना कहते हैं। खैर जब ये बाबा ने कहा था उस समय तो इतना नहीं था विस्तार, लेकिन आज यदि देखें तो कितना विस्तार। अब बड़ी बड़ी सभा में, बड़ोदरा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। कितने 2 लाख महिलाओं ने एक साथ डांस किया गरबा। उसमें ब्रह्मा कुमारी इसको निमंत्रण दिया, बुलाया गया। पहले हम लोग बुलाते थे उनको गेस्ट के रूप में, ब्रह्मा कुमारी इसको गेस्ट के रूप में बुला रहे। साउथ में भी कहा बहुत बड़ा, वो नरेंद्र मोदी जी भी आए थे। वो हुआ प्रोग्राम दीपावली का जो भी है, तो उसमें सुदेश दीदी जर्मनी वाले, उनको बुलाया गया। हाँ हाँ, वो उषा दीदी जा रहे, मतलब मधुबन में वो निमंत्रण देने आए थे। करुणा भाई और कोमल भाई थे। तो तो अब वो लोग बुला रहे हैं, चीफ गेस्ट के रूप में बुला रहे हैं। तो बाबा कहते पहले क्या था और अब क्या, स्वरूप तो बदलता ही है ना। अच्छा, लाखों पर्चे छपवा कर गीता पाठशालाओं आदि में बांटो। भारत अविनाशी खंड है और सर्वोत्तम तीर्थ है। जो बाप सबको सदगति देते हैं उनके तीर्थ स्थान को गुम कर दिया है, तो फिर उनका नाम निकालना पड़े। फूल चढ़ाने लायक एक शिव ही है, बाकी तो सब व्यर्थ है।
ना, गीता पाठशालाएं बहुत है, तुम वेश बदल कर वहां जाओ, फिर भल समझे या बीके होंगी। ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके, जैसे तुम पूछोगे ना, उन ऐसे कोई पूछ ना सके। अच्छा, तुम समझते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से बैठ यह बातें समझाते हैं। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण ना बने, जब तक ब्राह्मण ना बने, तब तक देवता बन ना सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी ऊंच है। सबकी आत्मा पावन हो रही है, तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, अब रात्रि क्लास, ये डेट है 12 जनवरी 1969। इट मीन्स बाबा से अव्यक्त होने के 5 दिन पहले ना, 12 जनवरी 69। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो, एक की याद में रहना, इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है, तो व्यभिचारी याद रहेगी। क्यों बाबा एक बाप की याद अव्यभिचारी याद के लिए तो फोकस करते हैं, लेकिन विशेष इससे संगम युग में प्राप्ति है, सिद्धि स्वरूप बनते जाते हैं। दुनिया में भी कोई सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो कैसे करते हैं? एक ही विचार लेते हैं, उसके ऊपर कंसिस्टेंसी ना, एक ही। तो बाबा भी कहते हैं अव्यभिचारी याद, सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे। अच्छा, खाना पीना रहना एक घर में, याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। हाँ बाबा, एक घर में और याद दूसरे को करना, यह तो ठगी हो गई। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं, तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना, यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है कि एक बाप कितनी कमाल करते हैं। हाँ, अब देखो बाबा की कमाल, क्या क्या कमाल करते हैं। हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, एक बाप की याद हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई और कुछ भी नहीं। ये था ना अभी कुछ दिन मुरली में, मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा, मैं जगन्नाथपुरी में थी वहां पे। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई और कुछ भी नहीं। वहां पे जो दीदी थे, निरुपमा दीदी है, इतनी उनकी योग युक्त अवस्था, उन्होंने अपना नाम रखा था, मैं मरजीवा हूँ। बाबा मुरली में कहे ना मरजीवा, तो मेरे लिए बोल रहे मैं मरजीवा हूँ। और जो उनके पास में बहनें थी, हर एक को, जैसे फरिश्ता लीना, फरिश्ता रीना, फरिश्ता माधुरी, ऐसे करके वो बुलाते थे। बोलना था फरिश्ता लीना को कह देना जरा ये कर दे। हर बहन के आगे प्रीफिक्स फरिश्ता, ऐसे। और बड़ा अच्छा योग, इतने बड़े, जैसे ओआरसी का ऐसे रिट्रीट सेंटर, वो तो छोटा है, ये 11 एकड़ में बना है। तो अच्छा, उन बड़ा ऑडिटोरियम भी है, छोटा हॉल, ऐसे ट्रेनिंग्स है। अभी हम लोगों का हुआ, अभी हर विंग्स वाले चाहते हैं कि हमें जगन्नाथपुरी मिले, क्योंकि बीच पर ही है ना, 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो रोज सुबह सुबह हम लोग 5:30 बजे बीच पर जाते थे, 5:30 से 6:30, और प्रकृति को, पवित्रता के वाइब्रेशन सब योग करते थे। सनराइज भी देखते थे, सनसेट भी देखते थे। मतलब देखना तो वो बात अलग है, मुख्य है पवित्रता के वाइब्रेशंस प्रकृति को भेजना। बहुत अच्छा माहौल था, सर्दी नहीं थी इतनी।
तो बाबा कहते हैं मेरा तो एक बाबा। परंतु बच्चे कहते हैं शिव बाबा की याद भूल जाती है। वाह। अब बाबा कहते हैं वाह, भक्ति मार्ग में तो तुम कहते थे हम एक की ही भक्ति करेंगे, फिर उसको भूल जाते हो। वही पतित पावन है, और कोई पावन बनाने वाला नहीं है तुमको। वही पतित पावन है, और तो कोई को पतित पतित पावन नहीं कहा जाता। एक को ही कहा जाता है, वही ऊंच ते ऊंच है। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, बच्चों को ज्ञान है, ज्ञान सागर को याद करना है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। कहा था, हाँ कहा था कि आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। ऑनलाइन में कहा था बाबा को, भक्ति मार्ग में कहा था ये कि आप आएंगे तो हम आपको ही याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो यह बातें याद करनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हम एक बाप को याद करते हैं या अनेक मित्र संबंधियों आदि को याद करते हैं। एक बाप से ही दिल लगानी है। अब सोच देखें, अपने आप को चेक करें, मेरी एक बाप से ही दिल है। यदि दिल में राम है तो रावण आ नहीं सकता, यदि रावण है तो राम नहीं आ सकता। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। दिल में यदि राम है तो रावण नहीं आ सकता। तो बाबा कहते एक बात से ही दिल लगानी है। अगर दिल और तरफ गई तो याद व्यभिचारी हो जाती है। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, फिर वहां तुम्हें दैवी संबंधी मिलेंगे। नई दुनिया में सभी नए मिलेंगे, तो अपनी जांच रखनी है कि हम किसको याद करते हैं। बाप कहते हैं तुम मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, मैं ही पतित पावन हूं। कोशिश कर और तरफ से बुद्धि योग हटाकर बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटते जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है। और चीजों को याद करने से पाप बढ़ते, दैहिक बातें, और शिव बाबा को याद करने से पाप कटते। अब बताओ हम किस में इन्वेस्ट करते, फायदे में या नुकसान में ज्यादा रहते। ऐसा नहीं कि जितना हम याद करेंगे उतना बाबा भी याद करेंगे। बाप को कोई पाप थोड़े ही काटने हैं। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ है, उन्हें अपना शरीर तो है नहीं, लोन लिया हुआ है। तुम्हारी बाप से प्रतिज्ञा की हुई है, बाबा आप आएंगे तो हम आपके बन नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा के आने के बाद नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अपने दिल से पूछते रहो। यह तो जानते हो बुद्धि योग की लिंक घड़ी घड़ी बाप से टूट जाती है। अंत समय में बाबा की जब संपूर्ण अवस्था के नजदीक जब बाबा थे, तो बाबा के कमरे में झोपड़ी में घड़ी रखी थी। बाबा ने वो घड़ी भी हटवा दी थी। ये घड़ी भी टिक टिक आवाज पसंद नहीं है, घड़ी भी निकलवा दी। कोई भी बाबा से मिलने के लिए आता था तो अपने आप ही साइलेंस हो जाता था। आता था बाबा से ये सुनाएंगे, ये कहेंगे, ऐसा कहेंगे, और जैसे ही बाबा के कमरे में पहुंचा, गुम, थॉट जो चल रहे हैं वो सब एकदम ब्लैंक, क्या कहना था याद ही नहीं है। फिर बस दो शब्दों में बाबा को बता के फिर आते थे। तो मतलब बाबा की ऐसी स्थिति थी कि किसी अशांत को भी अपनी स्थिति से बाबा शांत कर देते थे। ये थी कमाल। तो बाबा कहते
बाप जानते हैं लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। बच्चे नंबरवार तो पुरुषार्थ करते ही हैं। अच्छी रीति याद में रहे तो इस डायनेस्टी में आ जाएंगे। अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो कि सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। अब आज डायरी के लिए बोल रहे हैं, सारे दिन में हमारा बुद्धि योग कहाँ कहाँ गया। तो फिर बाप समझाएंगे, आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। बाप कहते हैं भागने से फिर घाटा पड़ जाएगा, मुझे याद करने से बहुत फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है। याद करना है मुख्य एक को, अपने ऊपर खबरदारी रखनी है। कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा। शिव बाबा को याद करेंगे फायदा, और व्यभिचारी बुद्धि होगी तो घाटा। 84 जन्म देहधारियों को याद कर घाटा ही पाया है। तब तो ऐसी हालत हो गई, कौड़ी तुल्य बन गए। एक एक दिन होकर 5000 वर्ष बीत गए, घाटा ही हुआ ना। अभी बाप की याद में रहकर फायदा करना है। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। ये बाबा का विचार सागर मंथन है। कैसे एक एक दिन, अब हम साल के अंत में हैं, आज 30th है, तो एक एक साल ना, एक एक दिन कैसे बीत गए। और 30 दिसंबर 2022 में हमारी स्थिति कैसी थी, और 2023 में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है स्थिति में। यदि नहीं हुआ तो मतलब घाटा में रहना। तो बाबा कहते एक एक दिन ऐसे 5000 वर्ष बीत गया। ऐसे विचार सागर मंथन कर ज्ञान रतन निकालने हैं। बाप की याद में एकाग्र चित्त हो लगना है। एकाग्र बाबा की याद। कई बच्चों को कौड़ियां कमाने की चिंता रहती है, माया धंधे आदि के विचार ले आती है। धनवान को तो बहुत विचार आते हैं, बाबा क्या करे, बाबा का कितना अच्छा धंधा है, धक्के आदि खाने की दरकार ही नहीं थी। कोई व्यापारी आता था तो मैं पूछता था, पहले यह तो बताओ व्यापारी हो या एजेंट हो। ये बाबा अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। तुम्हें धंधा आदि करते बुद्धि का योग बाप से रखना है। अभी कलयुग पूरा हो सत्युग आता है, पतित तो सत्युग में जाएंगे ही नहीं। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्यूरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे और ना ही धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, और कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। ये भी अहो सौभाग्य की समय मिलता है। जिसने जितनी कोशिश कल्प पहले की है उतनी करते हैं। हरेक को अपने से मेहनत करनी है। मेहनत से ही तो प्राप्ति है ना। और जो प्राप्त करना है करने से ही मिलेगा ना। बैठे बैठे तो किसी को मिल नहीं जाता, बैठे बैठे मैं देवता बन जाऊं, नहीं। करने से ही पद मिलता है, मेहनत करने से ही मिलता है। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा।
जो कल्प पहले हुआ है वह होगा। ऐसे नहीं अभी 4 घंटा याद करते हो तो दूसरे कल्प में जास्ती करेंगे, नहीं। शिक्षा दी जाती है, अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो जांच करो कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। जिन चीजों में बुद्धि इंटरेस्ट लेती है, मतलब उस लेवल की मेरी अभी अवस्था है, तमो प्रधान, रजो प्रधान, सतो प्रधान। जिस चीज में बुद्धि इंटरेस्ट ले रही है, मतलब उस लेवल की स्थिति है, अवस्था है। तो पापा कहते हैं जांच करो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। मल युद्ध में बड़ी खबरदारी रखते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को वो माता पिता माता बाप पिता दादा बाप का का दादा का प्रति याद माता प्यार, पिता बाप दादा का याद प्यार और याद गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग और रूहानी नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप दादा याद को प्यार, याद गुड प्यार, मॉर्निंग, नमस्ते, गुड नमस्ते। मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। सेकंड पॉइंट, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को, भ्रमरी बन भू भू कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। कीड़ों को देवी देवता बनाना है। बाबा ने पहले ही कह दिया कीड़े हैं तो इनको देवी देवता। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। अपने भाई बहनों को बचाना है। वरदान, समानता की भावना होते भी, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भव। डिटेल, हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। हम दुनिया वालों से अलग है। दुनिया वाले जिन परिस्थितियों में जैसा डिसीजन लेते हैं हम वैसा नहीं ले सकते। हमारे डिसीजन ईश्वरी कुल के अनुसार है, ईश्वरी श्रीमत के अनुसार है, दैवी श्रीमत के अनुसार है। टिट टैट कहते ना वहां दुनिया में, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अलग हैं। तो हम विशेष आत्माएं, पापा कहते।
तो विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। हर कदम में, हर नजर में अर्थात हर सिचुएशन में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। अपकारी पर भी अपकार करने वाले, उसने अपकार किया, हम भी अपकार करें तो हम तो उनकी तरह हो गए ना, फिर विशेष कहाँ हो। बाबा कहते हैं आप मास्टर प्यार के सागर हो, तो वो कैसा भी कर रहा है लेकिन मैं विशेष हूं ना, तो फिर मेरा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए ना। जो मास्टर प्यार के सागर बाबा ने टाइटल दिया, तो फिर मेरा रिस्पॉन्स नफरत वाला नहीं होना चाहिए, रिवेंज वाला नहीं होना चाहिए, प्यार वाला होना चाहिए, शुभ भावना, शुभ कल्याण वाला होना चाहिए। अच्छा, स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। अच्छा, अब अव्यक्त इशारे। अच्छा, 30 तारीख है। तो कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्मों का खाता नहीं बन रहा है, बिल्कुल न्यारे रहेंगे, कोई अटैचमेंट नहीं होगी। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग है। इस अवस्था में जास्ती बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। तो कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से भी मुक्त, कोई अटैचमेंट नहीं। अच्छा, याद करने से क्या जितना फायदा? याद करेंगे उतना पवित्र बन, उतना पवित्र बनेंगे, उतना विकर्म विनाश होंगे और विश्व का बुद्धि मालिक पारस बनेंगे, बनेगी। विश्व का हम्म? मालिक बनेंगे, डिनास्टी में आएंगे। हाँ, ईश्वरी दैवी कुल में आएंगे और हाँ, धारणा युक्त होते जाएंगे, धारणा होगी, सिद्ध स्वरूप बनेंगे, सिद्धि स्वरूप बनेंगे। सिद्धि स्वरूप बनेंगे। हाँ, व्यर्थ से मुक्त होंगे और पाप करते जाएंगे। हाँ, पाप करते जाएंगे, पाप करते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे, धारणा अच्छी होगी, बुद्धि पारस बनती जाएगी और नई दुनिया, दैवी सृष्टि, दैवी दुनिया उस डायनेस्टी में आएंगे। तो और ये बुद्धि इधर याद उधर नहीं से भटके। फायदे। हाँ, शिव बुद्धि बाबा इधर को उधर नहीं याद भटके। करने से फायदे। ठीक है, चलिए तो अभी हम मीठे बाबा की याद में बैठेंगे 45 मिनट। ओम ओके, कंप्लीट योग।